हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैंकल। आज हम बात करेंगे सैस बिज़नेस मॉडल के बारे में। सैस बिज़नेस मॉडल क्या होता है इसमें समझते हैं इस वीडियो में। फ्रेशवर्क क्या है? सैस बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सोल प्रॉपर्टी और बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, के लिए यूज़ होता है। ये भी एक सैस बेस्ड सॉल्यूशन है। इसको फंडिंग मिल चुकी है अराउंड $205 मिलियन की। जूम तो आप लोग जानते हैं, अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आपको जूम पता ही होगा। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म है बिजनेसेस के लिए। इसको अभी तक $276 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। हब स्पॉट क्या है? एक इनबाउंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टूल प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, वेब एनालिटिक्स, कस्टम सर्विस के लिए, कस्टम सपोर्ट के लिए, कस्टम एक्सपीरियंस और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये टूल्स प्रोवाइड करता है। इसको अभी तक $100 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। मेलचिम्प आपको पता होगा, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको मेलचिम्प के बारे में ज़रूर पता होगा। ये क्या है? ये एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है जो कि प्रोवाइड करता है ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर मैनेजिंग मेलिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। इससे आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके फंडिंग के बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं है मार्केट में, बट हाँ, रेवेन्यू है इसका अराउंड 700 मिलियन। मतलब 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो था $700 मिलियन। स्लैक, अगर आप किसी कंपनी में कंपनी में काम करते हैं तो आपको स्लैक के बारे में पता होगा। ये एक इंटरप्राइज कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है फॉर टीम मैसेजिंग। जो टीम्स है आपस में कैसे कनेक्ट कर सकती है, आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकती है इंटरप्राइज में, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है। ये एक तरह से व्हाट्सएप है, यूँ समझ लें, इसको आप व्हाट्सएप कह सकते हैं इंटरप्राइज या बिजनेसेस के लिए, ठीक है। इसको अभी तक फंडिंग मिल चुकी है $1.4 बिलियन की। जी हाँ दोस्तों, ये एक यूनिकॉर्न है 13 राउंड ऑफ फंडिंग के बाद, ठीक है। तो क्या है सैस बिज़नेस? क्या है ये सैस बिज़नेस? इतनी सारी मैंने फंडिंग बताई, जो भी मैंने अभी तक आपको कंपनीज़ के बारे में बताया, ये सारी की सारी एक सैस बिज़नेस मॉडल है, सैस बिज़नेस है, और ये फॉलो करती हैं सैस बिज़नेस मॉडल, ठीक है। तो ये सैस कंपनी क्या होती है? आजकल ये नया कॉन्सेप्ट है और ये एक नया बूम है मार्केट में, ठीक है। तो सैस मतलब मैं समझता हूँ, मैं आपको बता दूँ, सेलिंग अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सैस क्या है? एक मतलब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया? इसको सर्वर पे डाल दिया, ठीक है। किसी इस क्लाउड सर्वर पे आपने इसको डाल दिया। अब उस एक सर्वर पर कनेक्टेड जितने भी यूज़र हैं वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। आपने उनको एक्सेस दे दिया, उन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको पे किया और आपने उनको पैसा दे दिया। तो ये है सैस बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे हमें क्या होता, पहले क्या था कि अगर हम किसी को सॉफ्टवेयर देना चाहते थे तो हमें हर किसी को एक एक करके सॉफ्टवेयर देना। जैसे कि विंडो आप खरीदते हैं तो आप विंडो क्लाउड सॉफ्टवेयर नहीं है, उसको सैस सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे विंडो को। वो मतलब आपको खरीदना पड़ेगा हर एक विंडो को, उसका एक लाइसेंस की मिलेगा आपको, उसको अपने लैपटॉप में डाल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से विंडो जो है काम करता है। लेकिन जो सैस सॉफ्टवेयर होते हैं, सैस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इस तरीके से काम नहीं करते। उसको एक ही बार इंस्टॉल करना पड़ता है एक ही जगह पे, सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे, और बस वो सारे यूज़र के लिए जो है एक्सेसिबल हो जाता है, जो भी उसको पे करेगा, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट समझिए। रिकरिंग रेवेन्यू आता रहता है। जैसे कि जो सैस बेस होता है, इसमें बेसिकली सब्सक्रिप्शन का मॉडल ये फॉलो करता है, जिसमें हर महीना या ईयरली जो है कस्टमर पे करता है, तो इससे एक रिकरिंग रेवेन्यू आ जाता है जो भी इसके बिजनेस ओनर रहते हैं। हाईली स्केलेबल, अब क्लाउड पर है तो जाहिर सी बात है ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कोई भी आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता है। लो बैरियर ऑफ एंट्री बैरियर बहुत ही लो होता है, ठीक है। टन्स ऑफ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ इनस्टेब्लिश मार्केट, इसमें बहुत सारे मार्केट है, निश मार्केट से लेकर इस्टेब्लिश मार्केट तक का हर एक तरह का सॉफ्टवेयर जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। कभी मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस टाइप के आप सैस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कुछ माइक्रो सैस बिजनेसेस के आइडियाज़ भी आपको दूंगा मैं। कमेंट में बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए होगा तो, ठीक है। अलाउ लॉट्स ऑफ डिफरेंट लो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसमें मतलब मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग का भी मॉडल ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसके
डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि जो कस्टमर होते हैं काफ़ी बहुत ही लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो लिमिटेड कस्टमर है वो आपके हैं, ठीक है। होस्टिंग एंड मेंटेनेंस अगर आपका डाउन हो गया, आपका सर्वर अगर डाउन हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्लाउड जो सर्वर लें वो काफ़ी अच्छी कंपनी का लें, अज़्योर का या AWS का, ठीक है। अप फ्रंट इसमें सॉफ्टवेयर को पहली बारी बनाने में अप फ्रंट चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। पहली बारी जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसका जो चार्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और कंपटीशन भी काफ़ी आजकल है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना ये इस समय काफ़ी बूम पर है। हर कोई जो है SaaS सॉफ्टवेयर बना के और अर्निंग कर रहा है, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो ये जो मार्केट है ना ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इस समय, ठीक। और 2030 तक काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश भी हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा अगर आप बिज़नेस सोच रहे हैं कौन सा करें, SaaS बिज़नेस सोचने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर इसको करिएगा, ठीक है। चलिए कुछ लाइव रिसर्च करते हैं, ठीक है, और जानते हैं SaaS बिज़नेस के बारे में। और चलिए दोस्तों अब कुछ लाइव रिसर्च करते हैं SaaS बिज़नेस के बारे में, ठीक है। अब मुझे पता आप लोग तो रिसर्च करते नहीं हैं, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहला पॉइंट होता है ना वो रिसर्च होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको सबसे पहले एक रिसर्च से स्टार्ट किया जाता है। तो आपके लिए कुछ पार्ट ऑफ रिसर्च तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भी इसमें और एक्सप्लोर करना है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसके बारे में और गूगल और यूट्यूब पे और बाकी अदर सर्च इंजन्स पे, वेबसाइट्स पे, नेटवर्क्स पे, फॉरम्स पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ज़रूर इसके बारे में पहले तो रिसर्च करिएगा, ठीक है। अगर आप कोई निश पकड़ लिया है आपने उसके बारे में, अगर आपको SaaS सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम देखते हैं मार्केट ग्रोथ ऑफ SaaS बिजनेस। इसका मार्केट ग्रोथ कितना है, यस तो इसका मार्केट ग्रोथ कितना है पहले इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए मैंने सर्च किया गूगल पे मार्केट ग्रोथ ऑफ SaaS बिजनेस, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मार्केट ग्रोथ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, नॉर्थ अमेरिका सॉफ्टवेयर SaaS मतलब SaaS मार्केट साइज नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि USA है, तो वहाँ पे SaaS बिज़नेस का जो मार्केट साइज़ है वो आप देख सकते हैं लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। 2000 ये अभी चल रहा है 2022, ठीक है, यहाँ पर है ये, और 2030 तक आप देख सकते हैं इसका मार्केट ग्रोथ कितना ज़्यादा है। तो अमेरिका में तो काफ़ी लोग जो है इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी फंडिंग उठा रहे हैं। तो आप भी ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर जो है 2020 में SaaS सॉफ्टवेयर जो है 2020 में ज़्यादा एडवांस है, जिसकी हाईली डिमांड है। पहला तो कस्टमर CRM SaaS सॉफ्टवेयर्स, तो 25% मार्केट साइज है इनका, ठीक है। और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इस टाइप की भी SaaS सॉफ्टवेयर, इनका भी काफ़ी अच्छा जो है मार्केट पे पकड़ है। और इनका अगला हम देखते हैं कस्टमर साइज ऑफ SaaS प्रोडक्ट। इसका कस्टमर साइज़ कितना है ये इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो इसके हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड जो SaaS सॉफ्टवेयर यूज़ करी है इसके बारे में हम थोड़ा कंपनीज देखिए यहाँ पर है। द नंबर ऑफ SaaS कंपनीज इन द वर्ल्ड इन 2021 इज़ अबाउट 25,000 अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिका। मतलब 25,000 पूरे वर्ल्ड में 25,000 SaaS कंपनीज हैं, ठीक है ना। और जो एस्टिमेट SaaS मार्केट साइज है वो बताया जा रहा है कि $272 मिलियन है। और इसका कैगर है, जो कैगर कॉस्ट ऑफ बढ़ रहा है, ये 11.7% से की ग्रोथ से हर साल ये बढ़ रहा है। तो इसको आप खुद एक मैथमेटिक लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका मार्केट साइज है। देख सकते हैं कुछ कंपनी जैसे कि monday.com, इसके जो कस्टमर है 1,28,000 है, 1,28,000 कस्टमर्स हैं, ठीक है। हब स्पॉट के बारे में अभी बताया मैंने आपको, 114,000 कस्टमर्स हैं इनके, 1,14,000 कस्टमर्स। ऐसे करके काफ़ी MongoDB है, 25,000 कस्टमर्स हैं। इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं कि किसी भी और जो इससे जो रेवेन्यू इनका बनता है एनुअल रेवेन्यू, ये और ही अच्छा है, मतलब ये नंबर में बेस्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा आपको लाइव प्रूफ रिसर्च कर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन SaaS कंपनीज। अच्छा, ठीक है, फंडिंग ऑफ इंडियन SaaS बेस्ड कंपनीज, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, फंडिंग कितनी मिलती है इंडियन, अगर आप इंडिया में हैं और अगर अपना SaaS बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको फंडिंग कितना। देखिए दोस्त 2019 में, यहाँ पर लाइव चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, 2019 में
$3.5 बिलियन की फंडिंग मिली थी, लेकिन 2021 में $8.7 बिलियन की फंडिंग मिली थी। और ये गेस किया जा रहा है कि अराउंड एस्टिमेट है कि 2026 तक $116 बिलियन की फंडिंग मिलेगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए अब बात करते हैं इंडियन सैस फर्म्स के बारे में। पहले तो 2015 में 500 थी, लेकिन 2021 में 1100 हो गई। ठीक है, सैस कंपनीज़, तो काफ़ी अच्छा नंबर है, बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंडियन सैस यूनिकॉर्न्स। 2012 में तो 2 थी, और उसके बाद 2022 में 12 सैस यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, सैस बेस्ड ऐसी कंपनी जो यूनिकॉर्न्स वो होती हैं जो $100 बिलियन की वैल्यूएशन को पार कर देती हैं। तो 2022 में 12 ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने $1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों लाइव रिसर्च में आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, एक सैस बिजनेसेस के ग्रोथ के बारे में पता चला होगा। अगर आप सोच रहे हैं और आपने मतलब सोचा था कि ठीक है स्टार्ट करता हूं, तो अब मुझे लगता है आपके अंदर एक डेडिकेशन आ गया होगा कि हाँ मुझे स्टार्ट करना ही है। ठीक है, तो क्या आप सैस बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोडिंग के? देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाना और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या अगर आप कोडिंग आपको नहीं आती है तो क्या आप सैस बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैन वी स्टार्ट अ बिज़नेस विदाउट कोडिंग। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यहाँ आई बटन पे शो कर रहा होगा। इसमें मैंने बताया था कि क्या आप बिज़नेस बिना कोडिंग के स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर अ बिज़नेस, आपको बिज़नेस करने के लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस माइंडसेट की ज़रूरत है। ठीक है, आपका बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए। मार्केटिंग कैसे करूँगा, एचआर कैसे मैनेज करूँगा, अपने टीम को कैसे मैनेज करूँगा, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, ना कि कोडिंग। अगर जो कोडिंग करता है ना तो उसका फिर दिमाग वहीं लगता है। यू कैन हायर डेवलपर्स, जो आप डेवलपर्स हायर कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए आपके सॉफ्टवेयर का, आपके आइडिया पे काम करेंगे। ठीक है ना, आप गूगल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फॉरम्स पे रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से डेवलपर हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपवर्क को, फाइवर से डेवलपर्स हायर कर सकते हैं जो सैस सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दे आपके आइडिया और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको इसके लिए बेसिकली 3 डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी फ्रंट एंड करने के लिए, जो वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन तैयार करेगा, डिज़ाइन रेडी करेगा वेबसाइट का, बैक एंड और प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप तो वो प्रोटोटाइप डिज़ाइनर वो होगा जो कि फिग्मा में या एडोब एक्सडी में आपकी वेबसाइट कैसी होगी, किस पेज पे रीडायरेक्ट करने के बाद क्या क्या किस पेज पे जाएगा, उससे क्या ऑप्शन आएंगे, सारी चीज़ें जो भी आपका जो माइंड में आपके चल रहा है ना, वो उसको डिज़ाइन में उतार के आपको दे देगा। ठीक है, और फिर जो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर है वो उसको रियल लाइफ में बिल्ड करके आपको देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों डेवलपर्स काम करेंगे। आप हावरली बेसिस पे भी हायर कर सकते हैं या फिक्स्ड रेट पे भी हायर कर सकते हैं। सो थिंकिंग कि कैसे मैं हायर करूँगा, कैसे क्या करूँगा, फिक्स रेट पे हायर करूँ कि कैसे हायर करूँ। यस, वी कैन डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर यू दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका सैस बेस्ड सॉफ्टवेयर हम बनाएं तो या आपको कोई और नहीं मिल रहा है जो हमसे अच्छा कॉम्पिटिटर में हो, तो आप हमें हायर कर सकते हैं, हम आपके लिए सैस सॉफ्टवेयर बना के देंगे। ठीक है, हमारे पास पूरी कंप्लीट टीम है फ्रंट एंड, बैक एंड और UI UX डिज़ाइनर की, जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपके पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगी और उसका मेंटेनेंस भी देखेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको मार्केटिंग करनी है, यूजर्स लाने हैं। यू कैन डेवलप अ बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर योर अकॉर्डिंग टू अजाइल मेथोडोलॉजी। अजाइल मेथोडोलॉजी पे हम आपके सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले हम आपके रिक्वायरमेंट को समझेंगे, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है उसका फ्रंट एंड रेडी करेंगे और फिर बैक एंड रेडी करके पहले फेज़ में आपका वेबसाइट को डेवलप कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसमें और कुछ और चीज़ें बाकी हैं, तो फिर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके उसके रिक्वायरमेंट, वो आपसे रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर उसका जो है डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर उसमें जो है चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अजाइल मेथोडोलॉजी पे आपकी वेबसाइट को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जो हमारा पे पर आवर रेट है वो है 300 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, जो कि अराउंड मेरे ख्याल से $5 के अकॉर्डिंग अराउंड है या उससे भी कम है। ठीक है, तो आप जो है मतलब सबसे बेस्ट रेट मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें आपको काफ़ी अच्छे डेवलपर मिल रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अजाइल मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं तो आपको हम फिक्स रेट नहीं बता सकते कि नहीं ऐसे बना दो। आपको भी पता नहीं है कि अगर आपको
पूरा पता है कि नहीं बस मुझे इतना ही चाहिए, तो उसके लिए हम फिक्स प्राइस बता देंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं बाद में मुझे कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। इससे अच्छा आप पे पर आवर, यानी कि जितना घंटा काम करो उतने का पे करो, ठीक है। तो जितना घंटा आप मुझसे हमसे काम कराइए उतना घंटा आपका पे करिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पे पर आवर रेट भी आप दे सकते हैं, मतलब इस हिसाब से भी कर सकते हैं, और या फिर आप जो है फिक्स्ड रेट पे भी हमसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी है आपके अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको बनवाना है तो आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा और मेरी ईमेल आईडी भी डिस्प्ले हो रही होगी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दोनों पे ही मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा कि सैस माइक्रो सैस बिज़नेस आइडियाज़ पे, मतलब कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ माइक्रो सैस के जो मैं आपको दे सकूँ, उससे कुछ आपको आइडिया मिल सके, या आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना के आगे ग्रो कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।